युवक रामदयाल उइके ने बताया कि वह जन्म के साथ ही दोनों हाथ से दिव्यांग हुआ था और इसी दौरान उसके माता व पिता ने दुत्कार दिया था और करीब 2 साल की उम्र में उसे भैंसी की कोठी में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी दादी ने किसी तरह पाल पोषण कर उसे बड़ा किया। इस दौरान युवक ने अपने हाथों की दिव्यांगता को कमजोरी बनाने की बजाय अपने पैरों को मजबूत बनाया है। कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन 2013 में दादी की तबीयत खराब होने के कारण उसकी भी मौत हो गई और एक बार फिर से दिव्यांगता के साथ ही वह बेसहारा हो गया। दिव्यांग युवक ने दादी के बाद स्वयं को किसी तरह से संभाला और ग्राम के ही स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ होकर अपने जीवन का गुजर बसर करने लगा। लेकिन यहाँ पर भी किस्मत ने अपना खेल खेला और 2019 में स्कूल में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद उसकी नौकरी भी चली गई, जिसके बाद से दिव्यांग युवक लगातार नौकरी की आस में दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। दिव्यांग युवक ने बातचीत में बताया कि बचपन से लेकर 28 वर्ष की उम्र तक उसने सिर्फ दुख तकलीफ ही देखी है और बेरोजगारी के कारण उसकी हिम्मत भी टूटने लगी है, लेकिन पैर के सहारे वह कुछ कर सकता है, इस उम्मीद में हार नहीं मान रहा है। युवक ने बताया कि ऐसी स्थिति में प्रशासन मदद कर दे तो अपने लिए कुछ कर सकता है। रोल भैया, आपका नाम बताओगे? सर, मेरा नाम रामदयाल धुर्वे है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम मामा टोला कोयली खापा पोस्टू कर रहा, तहसील बहर जिला वाला। आज यहाँ कलेक्टर साहब के पास में आए हो, क्या समस्या लेके पहुँचे? सर, मेरी समस्या लेकर आया हूँ। क्या है, मैं बचपन से ही बेसहारा हूँ। मेरे माँ बाप जैसे ही मेरा जन्म हुआ था छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मेरे दादा दादी ने मेरे पालन पोषण किया था, लेकिन 2013 में मेरी दादी माँ भी गुजर गई। अब उसके बाद एक बार मैं फिर से अनाथ हो गया सर। आज आप कलेक्टेड आए हैं, क्यों आए हैं? जी, मेरे जीवन यापन के लिए तो एक छोटा सा अगर रोज़गार मेरे को मिल जाता है तो मैं आगे की जीवन जी सकता हूँ सर। अच्छा, जैसा कि आपके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं और फिर आपको किस आधार पर नौकरी मिलेगी? जी, मैं ज़रूर हाथ से काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो पैर है उसके माध्यम से ही मैं पढ़ लिख कर 12वीं कंप्लीट की है सर। अच्छा। और इसके पहले ही सन 2014 से 2019 तक गांव के स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला आमाटोला में बच्चों को अतिथि शिक्षक के पद पर पढ़ाया है सर। लेकिन वहां शिक्षक की पूर्ति हो जाने के बाद मुझे निकाल दिया गया था सर। उसके बाद मैं बेरोज़गार हो गया हूँ। अभी आप क्या चाहते हैं शासन से? शासन से मैं चाहता हूँ सर कि मुझे कोई भी पैर से लिखने वाली अगर छोटी सी रोज़गार या किसी ऑफिस में दे दिया जाए, या किसी फिर जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल है हमारे गांव के ही हायर सेकेंडरी स्कूल परसमऊ के पास में, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास परसमऊ, अगर वहाँ गेट काउंटिंग के रूप में भी अगर मुझे नौकरी अगर दे दी जाती है छोटा सा, तो मैं दिन भर हॉस्टल की रखवाली कर शाम को घर वापस आ सकता हूँ सर। बता दें कि दोनों हाथों से 80% दिव्यांग रामदयाल धुर्वे अतिथि शिक्षक का काम छूट जाने के कारण बहुत परेशान था और वह मदद की आस लेकर 26 जुलाई को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के पास पहुंचा था। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने उसे निराश नहीं किया और उसकी परिस्थिति को देखकर उसे आश्वस्त किया कि उसकी समस्या का हल निकाला जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा की पहल पर रामदयाल धुर्वे को फिर से अतिथि शिक्षक का काम मिल गया है और अब वह खुश है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राहुल नायक एवं जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय को निर्देशित किया कि रामदयाल को अतिथि शिक्षक का काम दिलाने के लिए पहल करें। सहायक आयुक्त राहुल नायक ने गढ़ी संकुल के प्राचार्य से चर्चा की और रामदयाल धुर्वे को शासकीय प्राथमिक शाला घुरसी बहरा में अतिथि शिक्षक श्रेणी 3 के रूप में प्राथमिकता से रखने कहा है। संकुल प्राचार्य ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।